CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी. I hope you all know the current political situations of India. I just want to say my opinion because we have freedom of speech. I will talk about my opinion about what is going on in Jantar Mantar, दिल्ली प्रोटेस्ट, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे. तो मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखने आया हूँ. सभी लोगों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. अगर आपको लगे कि मैं कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग बोल रहा हूँ या फिर आप उस चीज़ से एग्री ना कर रहे हो, तो आप अपने ओपिनियंस कमेंट में टाइप कर सकते हो. कमेंट इज फ्री. यू ऑल्सो हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच. आई ऑल्सो हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट इट शुड बी रिस्पेक्टफुल. लेट्स टॉक अबाउट सोनम वांगचुक सर. जंतर मंतर पे पीसफुल प्रोटेस्ट करते वक्त उन्होंने इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक रखा था. उनको भूख हड़ताल पे बैठे हुए 20 दिन हो चुके थे. उनकी डिमांड थी कि एजुकेशन मिनिस्टर जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो रिजाइन करे. सेकेंड डिमांड थी कि जो एजुकेशन पॉलिसीज है उसको वापस रिफॉर्म करके अच्छा बनाया जाए. थर्ड डिमांड थी कि एजुकेशन मिनिस्टर या फिर जो करंट रूलिंग पार्टी है वो पेपर लीक्स, एग्जाम स्कैंडल्स जो ये सब चलते हैं उन सब चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. आई डोंट नो वाई कि अभी करंट रूलिंग पार्टी जो है वो टोटली, आई डोंट नो वो साइलेंट क्यों है या फिर ऐसा क्यों कर रही है. अब जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, सांसद चलो मार्च हुआ वहाँ पे, तो तब भी वहाँ पे देखा गया कि पुलिस वगैरह स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज कर रही थी. उन्हें भगाया जा रहा था, टीयर गैस फेंका जा रहा था, वाटर स्प्रे फेंका जा रहा था उन पे. सो दिस इज रॉन्ग. एंड आई ऑल्सो नो कि उन स्टूडेंट्स के बीच कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग भी है, जैसे ब्राह्मणवाद को लेके कि ब्राह्मणों को देश से निकाल देना चाहिए. ये सब प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग भी वहाँ पे हैं कुछ. लेकिन आपको ये समझना होगा कि मोस्ट ऑफ देम आर रियल स्टूडेंट्स जो कि अपने हक के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उन पे डायरेक्ट ऐसे लाठी चार्ज कर देना ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है. ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जो कि वायलेंट टर्न हो गया ड्यू टू पुलिस ने उन पे लाठी चार्ज की. सो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड आई डू नॉट सपोर्ट कि आप स्टूडेंट पे ऐसे लाठी चार्ज करो. आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एंड देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे. अब ये जो वाइड स्प्रेड एंगर है, सडन एंगर जिसे आप बोल सकते हो, क्योंकि इतने दिनों से ये जो गुस्से की भावना थी वो देश में दबी हुई थी. दबी हुई तो नहीं कह सकते, वो सरफेस पे आ चुकी थी. और अचानक से जब ये प्रोटेस्ट हुआ और जब उसमें सोनम वांगचुक सर जुड़े, जो कि मेन टर्न पॉइंट था जब लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और लोग इस प्रोटेस्ट को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेने लग गए. जब सोनम वांगचुक सर की अपील या डिमांड नहीं सुनी गई सरकार के द्वारा तो लोगों में और ज़्यादा गुस्सा आ गया. अब ये जो वाइड स्प्रेड एंगर है वो सडन आप कह सकते हो, लेकिन जब उसके पीछे आप देखोगे, ये सडन एंगर के पीछे देखोगे जो दबी हुई गुस्से की भावना थी वो क्यों उत्पन्न हुई. पहली चीज तो इंडिया सिंगल हैंडली देयर आर 360 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ यूथ, जो कि आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट है किसी भी कंट्री में, जिसमें से 5 मिलियन ग्रेजुएट्स इंडिया प्रोड्यूस करता है एवरी ईयर. और उसमें से भी हमारे कंट्री की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यूथ की बात नहीं कर रहा. अगर मैं ओवरऑल सभी एज ग्रुप की या फिर सभी जेंडर्स को लेके बात करूँ तो हमारे देश में टोटल 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि आपको सुन के उतना नहीं लगा होगा. लेकिन वहीं पे जब हम यूथ की बात करते हैं तो यूथ में वो परसेंटेज सीधा 10 to 11% से बढ़कर 16% पे चला जाता है, जो कि एक सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर है. अब मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया प्रोड्यूस 5 मिलियन ग्रेजुएट्स एवरी ईयर, बट उनमें से आधों को जॉब मिलती है, आधों को जॉब नहीं मिलती. तो जिन आधों को जॉब नहीं मिलती है उनमें ये गुस्से की भावना उत्पन्न होती है. और ये एक लाइक वैलिड रीज़न भी है कि आप इतने साल मेहनत करके पढ़ो फिर आपको जॉब ना मिले. So this is a valid reason. The report displays it can go up to 40% unemployment rate in youth after some years. And the main reason is here कि जो ये एग्जाम स्कैंडल्स होते हैं, पेपर लीक हुआ अभी नीट का 2026 में, 2024 में भी हुआ था, स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया. तो इन सब चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा.
इन सब चीज़ों के ऊपर बात कौन करेगा? इन सब चीज़ों को एक मेजर इशू बना के इसे रिजॉल्व कौन करेगा? सो दिस इज द बेसिक डिमांड। अब वहाँ सीजेपी के प्रोटेस्ट में, पीसफुल प्रोटेस्ट में, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो करंट रूलिंग पार्टी है उनसे हेट करते हैं, और इसलिए वो वहाँ पे वो स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है, और फिर उनका हेट एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे है। सो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आई डू नॉट सपोर्ट कि आप अगर पीसफुल प्रोटेस्ट में जा रहे हो तो आप अपना प्रोपेगेंडा वहाँ फैलाओ, आप लोगों को, स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करो। ये बिल्कुल नहीं है। बस जो पेपर लीक के बाद जो सुसाइड्स हुए, उनको 1 करोड़ की 1 करोड़ का मुआवजा उनकी फैमिली को देने का सोनम वांगचुक सर का डिमांड है, वो कंप्लीट होना चाहिए। फिर धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन भी वैलिड है, और एजुकेशन सिस्टम के पॉलिसी में रिफॉर्म्स करना, यानी उसको चेंज करना, ये भी वैलिड पॉइंट है। इसके अलावा अगर कुछ वहाँ पे हो रहा है, कुछ वहाँ पे डिमांड किया जा रहा है, तो आई डू नॉट सपोर्ट दैट कि ब्राह्मणवाद को हटाओ। So I completely do not support this kind of activity there. It is a peaceful protest. Respect सोनम सर, जो 20 दिन के हंगर स्ट्राइक पे थे, अभी वो हॉस्पिटल में है, गुड केयर उनकी की जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो स्टूडेंट्स पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया वो कम्प्लीटली रॉन्ग था। सो अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो अभी प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए जब तक हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन नहीं मिल जाता। स्टूडेंट्स को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिल जाता उनके फैमिली को, और एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज में बदलाव नहीं किया जाता। सो दिस इज ऑल। एंड अदर देन दैट, अगर कुछ भी वहाँ प्रोपेगेंडा या फिर और कोई डिमांड है, तो आई डो नॉट सपोर्ट दैट। आप जो जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, मेन फोकस आपका वही होना चाहिए, मेन डिमांड आपकी वही होनी चाहिए। सो दैट्स इट। कीप वर्किंग फॉर योरसेल्फ, कीप वर्किंग फॉर फ्यूचर, कीप वर्किंग फॉर फैमिली। थैंक्स।